दोस्तों, अभी का जो सबसे बर्निंग टॉपिक है या ज्वलंत मुद्दा है वह है पेपर लीक को लेकर के, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसी के चलते स्टूडेंट एजिटेशन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार ने इसको रोकने के लिए या इस अपराध में जो भी लोग संलग्न हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। साथियों, जैसा कि इस इंडिया के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि भारत के हर एक हिस्से में पेपर लीक की समस्या है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन समस्या हर जगह है। इसलिए अब यह कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट पेपर लीक की समस्या नहीं है। पेपर लीक की समस्या जो ईमानदारी के साथ तैयारी करके परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा आघात होता है, क्योंकि वे प्रतिदिन 10 से 12 घंटे इस तरह की परीक्षा को पास करने के लिए करते हैं। और लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक की वजह से पेपर या तो स्थगित कर दी गई है या इसे रद्द कर दिया गया है, और ये परीक्षाएं जिसके पेपर लीक हो रहे हैं वे रिक्रूटमेंट से भी संबंधित हैं और कॉलेज में एडमिशन से भी संबंधित हैं। चूँकि यह अब कोई छिटपुट या अकेली घटना नहीं रह गई है, इसलिए पेपर लीक पर भारत सरकार 2024 में कानून बनाया गया था। उसको और मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट ने बिल ऑलरेडी पास कर दिया है। लेकिन क्या बिल पास कर देना या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देना ही इस समस्या का निदान है? चलिए हम लोग इस पर गहन विचार विमर्श करते हैं। मैं मनीष कुमार हूं और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि पेपर लीक होता कैसे है, पेपर लीक है क्या। भारत हर साल संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग संस्थानों, नीट, CUET और कई राज्य स्तरीय भर्ती एजेंसियों के लिए हजारों भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल पेपर लीक मामलों ने परीक्षा प्रणाली की गंभीर कमियों को उजागर किया है। खबरों के मुताबिक पेपर लीक होने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। या तो क्वेश्चन पेपर्स जहां सेट किए जाते हैं वहीं से यह लीक हो जाती है, या फिर जहां इसकी प्रिंटिंग की जाती है वह भी एक ऐसा सोर्स है जहां से पेपर लीक हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के माध्यम से भी पेपर लीक हो सकता है। फिर स्टोरेज जहां पेपर स्टोर की जा रही है वहाँ से पेपर लीक हो सकता है इनसाइडर्स के माध्यम से। कोचिंग जो चला रहे हैं उनके यहाँ भी रिपोर्ट आई है कि वहाँ से भी पेपर लीक होता है। साइबर अपराधियों के माध्यम से पेपर लीक होता है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी इसमें संलग्न पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं। नतीजा यह होता है जब पेपर लीक होता है तो कुछ ही मिनटों में ये गोपनीय पेपर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो के माध्यम से परीक्षार्थियों के बीच प्रसारित हो जाते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा एक छोटे से समूह को ही मिलता है, जबकि जो बहुसंख्यक ईमानदार उम्मीदवार होते हैं वे इससे अनभिज्ञ ही रहते हैं, लेकिन नुकसान उनका ही ज़्यादा होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पेपर लीक इतना खतरनाक क्यों है। पेपर लीक खतरनाक उसके दुष्परिणामों की वजह से होता है। यह मेरिट या योग्यता के सिद्धांत को खत्म कर देता है। कड़ी मेहनत करने वाले उम्मीदवार अवसर गंवा देते हैं, जबकि बेईमान लोगों को अनुचित लाभ मिलता है। दूसरा, सरकारें परीक्षाएं आयोजित करने पर भारी मात्रा में सार्वजनिक संसाधन खर्च करती हैं। जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो उसे दोबारा आयोजित करने का वित्तीय बोझ अंततः टैक्स पेयर को ही उठाना पड़ता है। तीसरा, भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है। पद महीनों या सालों तक खाली पड़े रहते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिसिंग और प्रशासन जैसे सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होती। उसी प्रकार यदि प्रवेश परीक्षा से संबंधित पेपर लीक होता है तो उससे शिक्षा सत्र प्रभावित होता है। उससे भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बार बार होने वाले पेपर लीक से सरकारी संस्थानों और परीक्षा निकायों से जनता का विश्वास उठ जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो लोग पेपर लीक करते हैं उनके साथ डिलेड पनिशमेंट क्यों है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति है। पेपर लीक का पता चलने के बाद जांचकर्ताओं को डिजिटल सबूत इकट्ठा करने, संदिग्धों की पहचान करने, पैसों के लेन देन या मनी टेल का पता लगाने और चार्जशीट दाखिल करने में
की करने की आवश्यकता होती है, चलता बहुत ही धीमी गति से चलता है। एक बार मामला जब अदालत में पहुंचता है तो यह हजारों लंबित आपराधिक मामलों में शामिल हो जाता है। अंतिम फैसला आने से पूर्व ट्रायल सालों तक चलता है और इस अवधि के दौरान कई आरोपी जमानत हासिल कर लेते हैं। सबूत सुरक्षित रखना ऐसी स्थिति में मुश्किल हो जाता है। गवाह जो होते हैं वे हॉस्टाइल या मुकर भी सकते हैं और सज़ा का डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए सही कहा गया है कि देरी से मिला न्याय अक्सर न्याय न मिलने के बराबर होता है और अंग्रेजी में से कहते हैं डिले इन जस्टिस डज डैमेज टू लाइव्स एंड फ्यूचर ऑफ मिलियंस। अब हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अदालतें हैं जिन्हें साधारण अदालतों की तुलना में मामलों की विशिष्ट श्रेणियों का अधिक तेजी से निपटारा करने के लिए बनाया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को संचालित करने वाला कोई एक कानून या विधान नहीं है। इसे 14वें वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन, जिसकी अवधि 2015 से 2020 तक थी, ने हत्या, अपहरण और 5 साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति विवादों जैसे जघन्य अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी। आयोग ने महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों से जुड़े मामलों के लिए भी इनकी सिफारिश की थी। पेपर लीक मामलों को आपराधिक अदालतों के सामान्य बैकलॉग में रहने देने के बजाय उन्हें समर्पित अदालतों को सौंपा जाएगा, जैसा कि अभी सरकार ने निर्णय लिया है। इन मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई होगी और रोजाना की कार्रवाई अर्थात डे टू डे प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य निष्पक्षता से समझौता करना नहीं बल्कि समय पर न्याय सुनिश्चित करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट किस तरह से पेपर लीक के मामलों में सहायक हो सकते हैं, अर्थात फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या लाभ हो सकता है? यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकते हैं। वे त्वरित सुनवाई और उन मामलों में तेजी से सजा सुनिश्चित कर सकते हैं जहां सबूत दोष सिद्ध करते हैं। त्वरित सजा एक मजबूत संदेश देती है कि संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समर्पित अदालतें परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल डिजिटल सबूतों, साइबर जांच, वित्तीय लेन देन और संगठित आपराधिक नेटवर्क को संभालने में विशेषज्ञता भी विकसित कर सकती हैं। इससे फास्ट ट्रैक कोर्ट से आर्थिक संसाधन की बचत सुनिश्चित की जा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से अगर जल्दी ऐसे केसों का निपटारा होता है तो यह डेटरेंस की तरह भी काम कर सकता है, अर्थात ऐसे अपराध करने से जो भी संभावित अपराधी होते हैं वे इससे बचना चाहेंगे। एक बार पेपर लीक की समस्या पर लगाम लग जाएगा तो इससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास फिर से वापस आ पाएगा। पेपर लीक की समस्या पर यदि प्रभावी रूप से शिकंजा कसता है तो सरकारी संस्थानों में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वह समय पर होगा और समय पर सारी वैकेंसीज की में अपॉइंटमेंट सुनिश्चित होगा। उसी प्रकार से एंट्रेंस टेस्ट भी समय पर होंगे और शिक्षा सत्र भी प्रभावित नहीं होगा। एक बार पेपर लीक की समस्या पर लगाम लग जाएगा तो इस तरह के केसों में कमी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है फास्ट ट्रैक कोर्ट अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने का काम करेगा, अर्थात किस पॉइंट पर पेपर लीक हुआ है उस पॉइंट पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी। लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही इस पूरी समस्या का निदान हो पाएगा? शायद नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम अभी के स्टेटस को देखें, करेंट स्टेटस फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंक्शनिंग जो जिस तरह से काम कर रही हैं उसको अगर हम लोग देखें तो इससे साफ पता चलेगा कि फास्ट ट्रैक अदालतें कितनी तेज़ी से या कितनी धीमी गति से कार्य कर रही हैं। अपने मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित समय सीमा से पूरी होने का कोई स्वतः वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह अनुशंसा करती है कि मुकदमे की सुनवाई आदर्श रूप से 2 साल के भीतर और यौन अपराधों के मामलों में 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजनाओं के तहत प्रत्येक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से प्रति तिमाही 41 से 42 मामलों या सालाना कम से कम 165 मामलों का निपटारा करने की अपेक्षा है। एक ऐतिहासिक केस पी रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य मामले के फैसले में 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि सभी
आपराधिक कार्रवाइयों के सत्यापन के लिए कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित या तय करना न तो उचित है और न ही व्यवहारिक और न ही न्यायिक रूप से स्वीकार्य है। इसलिए कोई समय सीमा निश्चित फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं की जा सकती है। अब तक के अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रदर्शन को हम लोग देखें तो जनवरी 2026 तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 862 नियमित फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थीं। इनके साथ ही 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 774 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्य कर रही थीं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो अदालतें थीं। विशेष अदालतों के निपटारों की दर अगर डिस्पोजल डेट को देखा जाए तो लगभग 96% है, जिसका अर्थ है कि कई मामलों की या तो सुनवाई हुई या उन्हें खारिज कर दिया गया। 2023 के अंत तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 2.4 लाख से भी अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। त्वरित न्याय समाधान का केवल एक हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट यह है कि स्वतः जांच प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष साइबर अपराध इकाइयों की आवश्यकता है, जो डिलीट किए गए डिजिटल सबूतों को रिकवर करने, इनक्रिप्टेड संचार का पता लगाने और पेपर नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन देन की पहचान करने में सक्षम हो। परीक्षा अधिकारियों को प्रश्न पत्रों को इनक्रिप्ट करके, परिवहन के दौरान जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग करके, बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू करके और उन्नत निगरानी प्रणालियों के साथ परीक्षा केंद्रों की निगरानी करके सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। और अंत में सख्त जवाबदेही न केवल पेपर लीक करने वाले व्यक्तियों तक बल्कि सुरक्षा विफलताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थानों तक भी विस्तारित होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि 2024 में जो एक्ट पास किया गया था उसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इस एक्ट का यह है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना एवं उन पर अंकुश लगाना तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। और इसका दायरा या कवरेज जो है वो कहाँ कहाँ है? सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अधिकृत एजेंसियां द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक परीक्षाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके अंतर्गत भर्ती से संबंधित परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं और व्यावसायिक परीक्षाएं शामिल हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनमें है, सबसे पहला है सख्त प्रतिबंध की बात कही गई है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। अनुचित साधनों, प्रश्न पत्र लीक, प्रतिरूपण अर्थात इम्पर्सनेशन, किसी और की जगह परीक्षा देना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा, विशेष जांच प्राधिकरण, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की भी बात की गई है। पेपर लीक और उससे जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष प्राधिकरण को सशक्त बनाया गया है। डिजिटल अखंडता को सुरक्षित रखा जाएगा। सुरक्षित डिजिटल सिस्टम, इंक्रिप्शन और ऑडिट ट्रेल को अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा ऐसे मामलों में और समयबद्ध ट्रायल और त्वरित निपटारे के लिए कदम उठाया जाना है। विशल ब्लोअर को पर्याप्त संरक्षण देने की बात कही गई है। गड़बड़ियों या धांधली की सूचना देने वालों के लिए प्रोत्साहन और सुरक्षा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस कानून का उद्देश्य प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं में संगठित नकल को रोकना है। यह पेपर लीक, गोपनीय परीक्षा प्रणाली सामग्री, गोपनीय परीक्षा सामग्री तक अनधिकृत पहुंच, संगठित नकल और अन्य अनुचित प्रथाओं जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है। यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता को मजबूत करने के लिए सरकार के इरादे को दर्शाता है। हालांकि किसी भी कानून की प्रभावशीलता अंततः कुशल जांच, सफल अभियोजन या प्रोसिक्यूशन और समय पर न्यायिक निर्णयों पर निर्भर करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि कानून के उद्देश्य व्यवहारिक रूप से हासिल हों। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर लीक के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। अपने फायदों के बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट को व्यवहारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
भारत में कई अदालतों में पहले से ही न्यायाधीशों की कमी है। विशेष अदालतों के निर्माण के लिए अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों या प्रोसिक्यूटर्स, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित जांचकर्ताओं की आवश्यकता होती है। गति को कभी भी उचित कानूनी प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस से समझौता नहीं करना चाहिए। प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई, कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई का सार्वजनिक अधिकार है। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को दक्षता के साथ निष्पक्षता का भी संतुलन रखना होता है। डिजिटल एविडेंस की भी आवश्यकता है, जो कि एक भारत जैसे देश के लिए एक चुनौती है। विभिन्न एजेंसीज के बीच समन्वय का कार्य भी एक भारत में चुनौतीपूर्ण है। और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो भी निर्णय होता है उसके विरुद्ध अपील में हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इसके लिए एक व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिनको कि सुझाव के रूप में बताया जा सकता है। पहला है, प्रश्न पत्रों के लिए मजबूत डिजिटल सुरक्षा होनी चाहिए। स्वतंत्र और पेशेवर जांच होना चाहिए। विशेष साइबर फॉरेंसिक की सहायता ली जानी चाहिए। समर्पित सरकारी वकील हों। गंभीर परीक्षा धोखाधड़ी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। संगठित आपराधिक नेटवर्क के लिए सख्त सजा हो। परीक्षा एजेंसियों द्वारा अधिक पारदर्शिता बरती जाए। परीक्षा धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने वाले विशिल ब्लोअर्स के लिए बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था हो। केवल रोकथाम, पता लगाने, जांच और त्वरित न्याय का संयोजन ही इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है। निष्कर्ष में हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है। हर साल लाखों छात्र सीमित अवसरों के लिए ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे योग्यता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित परीक्षा प्रणाली के हकदार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन वे सार्वजनिक परीक्षा में विश्वास बहाल करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकते हैं। जब न्याय तेजी से और निष्पक्ष रूप से दिया जाता है तो यह संगठित अपराध को हतोत्साहित करता है, ईमानदार उम्मीदवारों की रक्षा करता है और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करता है। पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई अंततः योग्यता, अखंडता और समान अवसर की रक्षा की लड़ाई है। यदि भारत प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर आधारित भविष्य का निर्माण करना चाहता है तो अपनी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय दीजिए और सार्वजनिक नीति अर्थात पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स पर और अधिक इंटेंसिव डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।